नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र मलिक, आपका अपना इंश्योरेंस एडवाइज़र, अपने इंश्योरेंस चैनल इंश्योरेंस ज्ञान के माध्यम से एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी हो गया है और हम सब की ज़रूरत भी बन गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने टाटा AIG के मेडिकेयर प्रीमियम प्लान के बारे में। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टाइप ऑफ प्लान, ठीक है, key feature, waiting period of close and term and condition। टाइप्स ऑफ प्लान में हम देखेंगे इंडिविजुअल प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान। ठीक है, इंडिविजुअल प्लान क्या होता है? इंडिविजुअल प्लान कोई भी सिंगल पर्सन के लिए होता है कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल अपने लिए ही प्लान ले सके। फैमिली फ्लोटर होता है, सपोज करो एक फैमिली में चार बंदे हैं या 3 पर्सन है, हस्बैंड वाइफ और बेबी, तो वो भी इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान के फीचर के बारे में हम बात करें तो एक है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता क्या है? इन पेशेंट ट्रीटमेंट मीन्स आपको अगर प्लान का बेनिफिट लेना तो 24 आवर्स एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है इन हॉस्पिटलाइजेशन में। ठीक है, तो आपको प्लान्स का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब एटलीस्ट आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर। सपोज करो कोई भी डोनर हमारा ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, कोई भी हमारा फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी हमारा कलीग, कोई भी अगर हमें किसी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो जो भी ट्रांसप्लांट का चार्ज होता है वो आप सारा का सारा इंक्लूड होता है इस प्लान के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में ये क्या होता है? सपोज करो कि अपना घर पे ट्रीटमेंट चलाना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं आ सकता या फिर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम 3 दिन के लिए आपको डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा एम्बुलेंस कवर अप टू। ये एम्बुलेंस कवर क्या होता है? सपोज करो जब भी आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स होता है कि एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सब अपना व्हीकल अवेलेबल नहीं होता है, तो आप एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। ठीक है, एक बार की विजिट का चार्ज आपका 1000 रुपये तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपनसेट ट्रेवल अप टू 20K टू फैमिली मेंबर्स। सपोज करो आप जा रहे हैं, वहां पे आपकी फैमिली साथ में नहीं रह रही है, ठीक है, आपको अब फैमिली को अपने होम टाउन से आपके हॉस्पिटल तक आने के लिए जितना भी एक्सपेंस लगता है वो अप टू 20,000 तक वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ कवर। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और ऐड है, जैसे हम टर्म प्लान लेते हैं ऐसे ही जो भी पॉलिसी होल्डर है, सपोज करो अपनी फैमिली इंडिविजुअल लिया है तो इंडिविजुअल को तो ऑब्वियसली ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ कवर ले सकता है। सपोज करो आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, उसके अंदर में जो भी श्योर पर्सन है, सपोज करो जिसकी भी हम एज की बात करें, क्या हस्बैंड है, वाइफ है और 2 बेबी है, तो इसमें जो भी श्योर पर्सन है, श्योर पर्सन होता है हस्बैंड जिसकी मैक्सिमम एज होती है, तो उसका अगर एक्सीडेंटल कुछ मिस हैपनिंग होती है तो सिर्फ उसके लिए जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो आपको ऑन द डेथ क्लेम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। सपोज करो आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो आते ही तो ठीक होते नहीं है, तो आने के बाद जितने भी बिल होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, डॉक्टर विजिट के जो भी चार्ज होते हैं, अगले 90 दिन तक यानी कि 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेट 3 महीने तक जितना भी आपका जो बिल चार्ज होता है वो सारा का सारा आप रिम्बर्समेंट कर सकते हो। और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उससे पहले अगर सेम बीमारी से रिलेटेड आपने जो भी इलाज चलवाया हो उसके सारे बिल जो भी होते हैं वो सारे के सारे आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष बेनिफिट अप टू सम एश्योर्ड। आयुष होता है आयुर्वेदिक बेनिफिट। आप जितने का सपोज को आपने 5 लाख का प्लान लिया है तो आप 5 लाख तक का आयुर्वेदिक इलाज भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप वंस एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd ईयर ऑनवर्ड्स। हेल्थ चेकअप जो है पर ईयर होता है, ठीक है, तो 2nd ईयर ऑनवर्ड से आपको हेल्थ चेकअप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नो को पेमेंट ऑन ट्रीटमेंट। किसी भी कोई भी ट्रीटमेंट कराते किसी भी बीमारी पे कोई भी को पेमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी एडवांस आपको पेमेंट नहीं करना है, हॉस्पिटल में कोई भी पेमेंट नहीं देना है। नेक्स्ट है नो एनसीबी 50% इंक्रीज मैक्सिमम 100%। एनसीबी तो नो क्लेम बोनस। सपोज करो फर्स्ट ईयर में आपने कोई पूरे साल कोई भी पॉलिसी खरीदी है और पूरे साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो आपको
आपके जो सम एश्योर्ड है उसका 50% आपका इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है, पूरे साल में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर पे ऑटोमेटिक ये प्लान आपका 15 लाख का हो जाएगा, लेकिन इसमें जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो सिर्फ 10 लाख का ही देना है, ठीक है। और ये जो एनसीपी की जो इंक्रीज है वो मैक्सिमम 100% होता है, यानी कि सपोज करो आपने रेगुलर 2 साल तक लिया, इस साल आपने इंश्योरेंस खरीदा, कोई भी क्लेम नहीं है, 58% बच गया, यानी कि 10 लाख का आपने लिया तो 15 लाख हो गया। नेक्स्ट ईयर में फिर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो थर्ड ईयर पे जाके आपका जो 10 लाख का सम एश्योर्ड था वो 20 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट सिर्फ 10 लाख की ही करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है अपना 4100 प्लस कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल। इंडिया में 4100 से ज्यादा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल जहां पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेटिंग पीरियड क्लोज फीचर, ठीक है। ये पॉलिसी कवरेज स्टार्ट 30 डेज। अभी हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड क्लोज फीचर के बारे में, ठीक है। जो हमारा पहला है पॉलिसी कवरेज स्टार्ट 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। सपोज करो आज आपने एक पॉलिसी खरीदी है तो अगले 30 दिन तक किसी भी बीमारी के लिए कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो भी बीमारियां होंगी वो 30 दिन के बाद से सारी की सारी कवर रहेंगी आपकी, ठीक है। और डे 1 से आपका एक्सीडेंटल कवर डे 1 से स्टार्ट रहेगा। सपोज करो आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी सारा जितना भी एक्सपेंस एक्सीडेंटल में जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंस आएगा वो सारा का सारा आपका कवर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है एनी लिस्टेड इलनेस ट्रीटमेंट विल बी कवर्ड आफ्टर ए वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो भी धीरे धीरे पनपने वाली बीमारी, अगर आप मोटी मोटी भाषा में बोले कि जो भी बीमारी धीरे धीरे पनपती है वो 2 साल के बाद कवर होती है। जैसे मैं आपको बता दूं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, कैटरेक्ट मोतियाबिंद, पाइल्स, स्टोन, गैस्ट्रिक्स ईटीसी। तो कुछ ऐसी 17 से 18 ऐसी बीमारियां होती है जो कि 2 साल के बाद कवर होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन विल बी कवर्ड आफ्टर ए वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। अगर सपोज पहले की कोई भी बीमारी है, पहले कोई भी ट्रीटमेंट करा हो, कोई भी ऑपरेशन करवाया हो या एक्सीडेंटल हुआ हो, कुछ भी जो भी सारी की सारी बीमारी है वो 2 साल के बाद से कवर होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन। नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन क्या होता है? कंडीशन रिलेटेड टू ए अराइजिंग आउट ऑफ HIV और एड्स। ये जो मेडिकल और नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन है ये ऐसा नहीं कि इसी पॉलिसी के अंदर, ये मोस्टली सारी पॉलिसियों के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है कंडीशन रिलेटेड टू ए अराइज आउट ऑफ HIV और एड्स। HIV और एड्स किसी भी बीमारी में कवर नहीं है। नेक्स्ट है अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट और हेलोजाइनिक सब्सटेंस सच एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल। सपोज करो आपने ड्रग्स और एल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में एक्सीडेंटल होता है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद वो चीजें कवर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंजेंटल एक्सटर्नल डिजीज डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी। सपोज करो जिसको पहले लकवा मार जाए या फिर कोई भी मतलब डिसअपॉइंट है, किसी का मतलब पैर में प्रॉब्लम है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको पहले से मतलब बाय बर्थ ही हो रखी हो, तो वो बीमारियां इसमें कवर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में हमारा पॉइंट है वार और एनी एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी और वार लाइक ऑपरेशन। अगर को सपोज करो कोई भी विश्व युद्ध वगैरह होता है या देश पे जो भी हमला होता है, उस हमले में जो भी चोट वगैरह लगी हो तो वो चीजें हॉस्पिटलिटी में कवर नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटेंशनली सेल्फ इंजरी और अटेम्प्टिंग सुसाइड वाइल सेन और इनसेन। मतलब इंटेंशनली सपोज करो कोई भी जानबूझ के हाथ काट लेता है, छत से छलांग लगा लेता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, वो कोई भी चीज इस पॉलिसी में कवर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनी इंश्योर्ड पर्सन अटेम्प्ट टू कमिट ए ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट। सपोज करो कोई भी जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो क्रिमिनल लॉ तोड़ता है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट के जो लॉ होते हैं उनको तोड़ता है, ठीक है, और उस दौरान उसको जो भी मतलब कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वो चीजें कवर नहीं होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म एंड कंडीशन की। फर्स्ट है मतलब के इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या टीएनसी है। मिनिमम एज एंट्री एज 91 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर, ठीक है।
91 डेज से लेके 65 ईयर का पर्सन पॉलिसी को ले सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसी टेन्योर ऑप्शन 1 to 3 ईयर। पॉलिसी को आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कवर्स अप टू 7 मेंबर। एक पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम 7 लोग कवर हो सकते हैं। सेल्फ, स्पाउस, अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड अप टू 2 डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वी मे अप्लाई रिस्क लोडिंग। ठीक है, दैट्स मीन्स मैक्स इंडिविजुअल लोडिंग अप टू 100% पर मेडिकल कंडीशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस। मैक्सिमम ओवरऑल रिस्क लोडिंग शैल नॉट एक्सीड 150% पर इंडिविजुअल। ठीक है, कंपनी लोडिंग अप्लाई कर सकती है। ठीक है, जो भी प्री मेडिकल कंडीशन पहले की जो भी कोई भी बीमारी है, ठीक है, उस कंडीशन पे ऊपर अगर वो कवर करेगी तो उस पे ना लोडिंग लगा सकती है कि भाई इतना % आपको देना पड़ेगा और इतना % कंपनी पे विल पे करेगी। ठीक है, तो इस चीज में आपको ये चीज आपको एट द टाइम हो पॉलिसी, ये चीज जो भी आपका इंश्योर्ड पर्सन होगा, जो भी आपकी पॉलिसी करने आ रहा है उससे डिस्कस करना जो भी पहले की प्री डिजीज है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं देयर विल बी नो प्रीमियम रिफंड इन केस ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, ड्यू टू नॉन डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। सपोज करो आप आज पॉलिसी ले लेते हो, अपनी कुछ बीमारी छिपा लेते हो, जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर होता है आप उसको डिस्कस नहीं करते हो। ठीक है, या आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप किसी को पॉलिसी दे रहे हो, तो आप अपने कस्टमर से ये चीज पूछेंगे कि पहले की कोई भी बीमारी है तो बता दीजिए। अगर वो नहीं बताएगा और कल को कंपनी को ये चीज पता लग जाती है कि ऑलरेडी डायग्नोज है कस्टमर, तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और प्रीमियम भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करने वाले टर्म एंड कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा द पॉलिसी इज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल अपॉन टाइमली पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो सकती है अगर आप टाइम से पेमेंट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट है ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम दी पॉलिसी एक्सपायरी इज अवेलेबल। सपोज करो आपकी पॉलिसी दिसंबर में एक्सपायर होने वाली है, ठीक है, बट आप दिसंबर में उसको रिन्यू नहीं कराते हो। ठीक है, और आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि आप जनवरी के 30 तारीख तक आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, रिन्यूअल प्रीमियम विल बी चेंज ओनली व्हेन यू मूव इनटू हायर एज ग्रुप और चेंज योर प्लान और कवरेज। रिन्यूअल प्रीमियम चेंज होता है, सपोज को एक स्लैब होता है, ठीक है, उस स्लैब के अंदर एक 5 साल का स्लैब होता है, 5 ईयर के लिए सेम प्रीमियम रहता है। ठीक है, जैसे आप स्लैब से 30 to 35 सेम स्लैब रहेगा, नेक्स्ट स्लैब में जाएंगे तो प्रीमियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड होता है कि जैसे आप हाईएस्ट एज पे रहते हैं तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा। सम एश्योर्ड कैन बी इंसेंट ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल सब्जेक्ट टू आवर अंडरराइटिंग गाइडलाइन। जो भी सम एश्योर्ड है वो इनहेंस हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ठीक है, वो अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा। ठीक है, जो अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि वो इनहेंस करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन केस यू वांट टू पोर्ट यू पॉलिसी टू अस। अगर आप पहले से कोई पॉलिसी ले रहे हैं, ऑलरेडी है आपके पास, HDFC की है या फिर अपना अपोलो की है, रेलीगेयर की है, स्टार की है, ठीक है, किसी की पॉलिसी है, अगर आप टाटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव अप्लाई एटलीस्ट 45 डेज प्रायर टू पॉलिसी रिन्यूअल डेट एंड IRD पोर्टेबिलिटी गाइडलाइन शैल अप्लाई। ठीक है, अगर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहते हैं टाटा AA में तो आपको एटलीस्ट 45 दिन पहले ही अपनी पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात कर देते हैं एनी प्रोडक्ट रिवाइजन या मॉडिफिकेशन फ्यूचर विड्रॉ विल बी डन विद द अप्रूवल ऑफ IRD। कोई भी प्रोडक्ट अगर रिवाइजन होता है या मॉडिफाई होता है तो विड्रॉ विल बी डन इन विद द अप्रूवल ऑफ IRD। IRD होता है इंश्योरेंस गाइडलाइन के ऊपर एक IRD की गाइडलाइन होती है। ठीक है, उनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट चेंज हो सकता है फिर मॉडिफाई हो सकता है एंड इट विल बी इंटीमेट यू एटलीस्ट 3 months इन एडवांस। अगर आप टाटा AI के कस्टमर हैं तो आपको 3 महीने पहले ही बता दिया जाएगा कि पॉली में मॉडिफिकेशन हो रहा है, रिवाइजन हो रहा है। इन केस ऑफ विड्रॉल यू हैव एन ऑप्शन टू माइग्रेट आवर सिमिलर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर विड्रॉ अगर सपोज करो कंपनी इस प्रोडक्ट को इस पॉलिसी को विड्रॉ करती है तो उसकी आप टाटा AI का कोई भी से मिलता जुलता सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में हमने देखा था कि हमने इसके सारे की फीचर देखे, टर्म एंड कंडीशन देखी, नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल देखा। तो हमने इस बारे में ये चीज हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी है ना लूज पॉइंट हो जाते हैं, जो चीजें हमें अभी पता नहीं लगती लेकिन बाद में पता लगती है। तो बेटर है कि आपको अपने
पॉलिसी जो भी खरीदते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करने जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।